एक यंग टैलेंटेड एक्टर अपने करियर के पीक पर नशे की ऐसी लत में फंस जाता है जो उसे सफलता के शिखर से उठाकर जमीन पर पटक देती है। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। पुलिस गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल देती है, जहां बाकी कैदी उसे इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। जेल से रिहा होते ही वो और ज्यादा गांजा फूंकने लगता है और ऐसी मेंटल कंडीशन में चला जाता है कि वो किसी भी वक्त अपनी जान तक ले सकता था। लेकिन उसे अपना सब कुछ खोने की कगार पर एहसास होता है कि उसकी ये आदतें उसे ले डूबेंगी। तब वो अपनी जेब से ड्रग्स निकालता है, समंदर के पास जाता है और बहा देता है, और फिर एक ऐसी राह पर निकल पड़ता है जो उसे बना देती है दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। ये कहानी है एक दृढ़ निश्चय की। ये कहानी है अपने अंदर छिपे राक्षस पर जीत पाने की। एक ऐसे कमबैक की कहानी है जिसने मार्वल की किस्मत बदल दी। ये कहानी है हमारे और आपके चहेते आयरन मैन उर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 के दिन न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में होता है। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म निर्माता थे और मां एल्सी एन एक एक्ट्रेस। रॉबर्ट को अपने बचपन में गरीबी का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हर किसी के जीवन में अलग अलग मुश्किलें होती हैं और रॉबर्ट के जीवन की चुनौतियां थीं ड्रग्स। 5 साल की उम्र में रॉबर्ट ने अपने पिता की फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया। रॉबर्ट के पिता एक ड्रग एडिक्ट थे और एक दिन उन्होंने 6 साल के रॉबर्ट को गांजे का कश लेने के लिए दे दिया। अब छोटे से रॉबर्ट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक गलत आदत है, इसीलिए वो नशा करते रहे और महज 8 साल की उम्र में ही रॉबर्ट को ड्रग्स की लत लग गई। इसी बीच उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। अपनी जिंदगी की इस उथल पुथल के बीच रॉबर्ट ने सिर्फ एक सपना देखा था और वो था हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर बनने का सपना। अपने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए रॉबर्ट ने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया और हर महीने दर्जनों ऑडिशन देने लगे। रॉबर्ट पूरा दिन चाहे नशे में कितने भी धुत रहते, लेकिन उनकी एक खासियत थी कि फिल्म सेट पर वो कैरेक्टर के अंदर तक घुसकर अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देते। और इत्तेफाक की बात यह है कि 1987 में उन्होंने अपनी लेस देन जीरो नाम की जिस फिल्म से इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक मिला उन्हें, उसमें उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट लड़के का ही किरदार निभाया था। अगले 5 सालों तक रॉबर्ट ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसमें से 1992 में आई फिल्म चैपलिन को तो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन एक तरफ जहां रॉबर्ट अपने हॉलीवुड करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ में ड्रग एडिक्शन की गहरी खाई में घुसते जा रहे थे। एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से 90% लोग कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। और यहीं से शुरू हुआ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डाउनफॉल। साल 1992 में रॉबर्ट ने दोबोरा फाल्कनर से शादी कर ली, लेकिन उनकी नशे की लत की वजह से उनकी मैरिड लाइफ में काफी परेशानियां आने लगी। 24 घंटे ड्रग्स लेने की आदत रॉबर्ट पर इतनी हावी हो गई कि वो स्मगलर से सरेआम ड्रग्स खरीदते, मूवी सेट्स पर हमेशा नशे में रहते, लोगों से बदतमीजी करते और हमेशा दुखी रहते। रॉबर्ट जानते थे कि ये आदत बुरी है, लेकिन वो ड्रग्स से अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे थे। साल 1996 से 2000 तक रॉबर्ट को कई बार अरेस्ट किया गया। इसी बीच 2 बार तो उन्हें कई महीने जेल में बिताने पड़े, जिसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। कई प्रोड्यूसर्स ने रॉबर्ट को अपनी फिल्म से निकाल दिया, ऑडियंस उनसे नफरत करने लगी। लेकिन उस वक्त रॉबर्ट के लिए अपने हॉलीवुड करियर को बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी जिंदगी बचाना। रॉबर्ट बताते हैं, आज भी ये बताने में मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है कि शरीर कांपने लगता है कि जेल में मेरे साथ क्या हुआ। बस इतना जान लीजिए कि 2 बार मुझे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि मैं कई घंटों तक अधमरी हालत में बेहोश पड़ा रहा, और जब मुझे होश आया तो मैं अपने ही खून में सो रहा था। वो मेरे जीवन का नर्क से भी बदतर दौर था। मुझे ड्रग्स की इतनी बुरी तरह से लत लग गई थी कि ड्रग्स ना मिलने पर मेरा शरीर और दिमाग दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। जेल और रिहैब सेंटर में मुझे संभाल पाना नामुमकिन सा हो गया था। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मैं ठीक से चल तक नहीं पाता था। मेरे पैसे खत्म हो चुके थे
और जब मैं 2001 में जेल से रिहा हुआ तो कुछ ही समय में मेरी पहली बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दिया। कोई भी प्रोड्यूसर मुझे अपनी फिल्म में काम तक नहीं देना चाहता था। मैंने अपने फैंस का भरोसा भी तोड़ दिया था। लेकिन फिर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। मुझे आज भी याद है कि वो साल था 2003 और एक रात मैंने खूब नशा किया और नशे में धुत होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने न जाने कहां से उठाकर एक बर्गर खाया। शायद वो कई दिनों का बासी पुराना बर्गर था और उसे खाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी भी मर जाऊंगा। उस वक्त मुझे अंदर से काफी बेचैनी हुई और उसी बेचैनी में मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं कभी भी ऐसी स्थिति में दोबारा नहीं आना चाहता। ड्रग्स मेरे जीवन को और मेरे शरीर को तबाह कर रहे हैं। मैं दोबारा कभी इतने बुरे हालातों का शिकार नहीं बनना चाहता। और दोस्तों, उसके बाद रॉबर्ट के साथ जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन रॉबर्ट के कमबैक की कहानी जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। वहीं आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कहते हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। और ये चोट रॉबर्ट को हॉलीवुड का सुपरस्टार बनाने वाली थी। उस दिन सड़ा गला बर्गर खाने के बाद रॉबर्ट ने निर्णय लिया कि मैं कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो दौड़ते हुए समंदर के पास गए और अपनी जेब में रखे ड्रग्स को पानी में बहा दिया। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि ड्रग्स की लत छोड़ना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जल्द ही उनका मोटिवेशन टूटेगा और उन्हें नशे की तरफ खिंचाव महसूस होगा, जिससे लड़ने के लिए उन्हें डिसिप्लिन की जरूरत थी। इसीलिए रॉबर्ट ने योगा, मेडिटेशन और विंग चुन सीखना शुरू किया। रॉबर्ट कहते हैं, विंग चुन मार्शल आर्ट से मुझे फोकस करने का महत्व समझ में आया, क्योंकि विंग चुन प्रैक्टिस के दौरान ध्यान केंद्रित करने की काफी जरूरत होती है। और जैसे जैसे मैं इसमें माहिर होता चला गया, तभी मुझे समझ में आया कि हम कंट्रोल तभी होते हैं जब हमको पता नहीं होता कि कहां ध्यान लगाना है। और इस वक्त मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक चीज थी, हॉलीवुड में कम बैक करना। मैंने कई ऑडिशंस दिए, लेकिन मेरे पास्ट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता। लेकिन फिर एक दिन मेल गिब्सन ने मुझ पर भरोसा दिखाया और उसी साल मुझे द सिंगिंग डिटेक्टिव नाम की फिल्म मिली। दोस्तों, इस फिल्म के ऑडिशंस में फिर से पुराने रॉबर्ट की झलक दिखी। उन्होंने रॉबर्ट के इस कमबैक को काफी सपोर्ट किया, जिसके बाद रॉबर्ट को कुछ और फिल्में मिली। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म आयरन मैन का ऑडिशन दिया। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने ऑडिशन से एक रात पहले अपनी 6 लाइनें पूरे 1000 बार दोहराई थी। उस रात वो सोए नहीं थे और अगली सुबह उन्होंने ऑडिशन क्रैक कर लिया। लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दरअसल उस दौर में मार्वल स्टूडियोज का बहुत बुरा हाल था। स्टूडियोज दिवालिया होने की कगार पे था। उन्होंने स्पाइडरमैन का कैरेक्टर सोनी को बेच दिया था और वो अब कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर और थॉर जैसे 10 बड़े कैरेक्टर्स को गिरवी रखकर और लोन लेकर आयरन मैन फिल्म बनाने वाले थे, जो सक्सेसफुल ना होती तो मार्वल स्टूडियो पर ताला लग जाता। इसी वजह से मार्वल का मैनेजमेंट रॉबर्ट को अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं था। मगर फिल्म के डायरेक्टर जॉन फेब्रो को रॉबर्ट पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट को मनाने में अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन कुछ नहीं हो सका। तब जॉन ने रॉबर्ट को कॉल करके कहा, दोस्त, मैंने इस कैरेक्टर में सिर्फ तुम्हें इमेजिन किया था, लेकिन अब उम्मीद रखना बेकार है। जवाब में रॉबर्ट बोले, दोस्त, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अब भी उम्मीद जिंदा रखूंगा। उधर मार्वल स्टूडियोज ने कई एक्टर्स के ऑडिशन लिए, लेकिन कोई एक्टर उस रोल में फिट नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने रिस्क लेकर रॉबर्ट को कास्ट कर लिया और हमें मिले हमारे सुपर कूल सुपर हीरो मिस्टर टोनी स्टार्क। मार्वल की आयरन मैन फ्रेंचाइजी इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने न सिर्फ अपने गिरवी रखे कैरेक्टर्स को वापस लिया, बल्कि एवेंजर्स फ्रेंचाइजी भी बनाई, जिसके एवेंजर्स एंड गेम पार्ट की आखिर में जब टोनी स्टार्क ऑफ आयरन मैन की डेथ हुई थी तो थिएटर में बैठा हर इंसान फूट फूट कर रोया था। ऐसा पहली बार था जब दर्शक किसी फिक्शनल कैरेक्टर से इतना कनेक्ट हो गए हों। इस फिल्म ने कमाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मगर इसके बाद मार्वल स्टूडियो की फिल्मों से वो चार्म चला गया और सभी फिल्में एवरेज परफॉर्म करने लगी,
जो देखकर मार्वल ने एक बार फिर से हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर से कमबैक करने की रिक्वेस्ट की और अब हम उन्हें डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में देखने वाले हैं। रॉबर्ट की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है और अगर आप ऐसे ही किसी आइकॉनिक लेजेंड की स्ट्रगल स्टोरी पर हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आफ्टर ऑल हम ये वीडियोस आपके लिए ही तो बना रहे हैं। आखिर में दोस्तों, हम आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बताए गए कुछ लाइफ लेसन्स बताना चाहेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, कई लोग मुझे जीनियस एक्टर कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसका चरित्र पक्का है, जो अपने काम में बहुत ईमानदार है, वो जीनियस है। हर किसी में ये काबिलियत नहीं होती कि वो अपने काम को शिद्दत से करे। बेहतरीन होना कठिन नहीं है, बस आपको कई बार करना होगा। बड़े से बड़ा पहाड़ नापा जा सकता है, जीवन की कठिन से कठिन मुश्किलों को आसानी से पार किया जा सकता है। मुश्किल है तो बस डिसाइड यानी कि तय करना कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आप दो बातें जरूर सीख कर जाइएगा। पहला, दृढ़ निश्चय और दूसरा, फोकस। जब आप पर्सिस्टेंस यानी कि दृढ़ निश्चय करते हो कि मैं किसी भी हालात में अपनी परिस्थितियों को सुधारूंगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते चला जाऊंगा, तो कोई भी मुश्किल नहीं है जो आप पार न कर सके। खैर, आपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की स्ट्रगल स्टोरी से क्या सीखा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आखिर में बस इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हमें हर वीडियो से जितना रेवेन्यू मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपेंस होता है, लेकिन फिर भी हम अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। बस इस सफर में आपका साथ चाहिए, तो आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।